आज हम लोग टाइम एंड वर्क के नेक्स्ट पार्ट में आ रहे हैं। तो इससे पहले मैंने एक अल्टरनेट डेज का वीडियो बनाया था, आई थिंक 1 या 2 वीडियो बनाया था। आज उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं हम। तो मेरे पास में अल्टरनेट डेज का 3 क्वेश्चन है और 2 डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लेंगे। तो एक एक करके हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले अल्टरनेट डेज से स्टार्ट करते हैं। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोगों ने किया हुआ है, बट उसको हम फिर से आ रहे हैं एक बार। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 मेरे बुक का नंबर है, क्वेश्चन नंबर 4। आज का क्वेश्चन नंबर 1 ही है। क्या लिखा? ए बी एंड सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 30, 20 एंड 30 डेज। यानी ए बोला है कि 30 डेज में वर्क करेगा, बी बोला है 20 डेज में, और सी बोला है 10 डेज में ये वर्क करेगा। अब बोला है क्वेश्चन में ए इज असिस्टेड बाय बी ऑन 1 डे एंड सी ऑन नेक्स्ट डे। बोला है कि फर्स्ट डे अगर बात करें तो ए को असिस्ट करेगा बी, और अगर सेकेंड डे का बात करें हम तो ए को असिस्ट करेगा सी। इसी वजह से ये चलता रहेगा। चलिए, तो बोला है कि कितना दिन में ये वर्क कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो अब 30, 20 और 10 का एलसीएम ले लेते हैं। तो आई थिंक 60 आ जाएगा। 60 से सब डिविजन हो जाएगा। तो 60 से 30 को डिवाइड देंगे तो 2, 60 से 20 को डिवाइड देंगे तो 3, 60 को 10 से डिवाइड देंगे तो 6, 60 डिवाइड बाई 30 2 हो गया, 60 डिवाइड बाई 20 3 आ गया, 60 डिवाइड बाई 10 ये 6 आ गया है। तो चलिए अब यहाँ देख लेते हैं। देखिए ए प्लस बी, ए का तो पता है 2 वर्क है, अब बी का पता है हमको 3 वर्क है। इसका मतलब 5 वर्क हो गया फर्स्ट डे। चलिए सेकेंड डे क्या हुआ है? ए का तो 2 वर्क ही है और सी का 6 वर्क है, यानी 8 वर्क हो गया। इसका मतलब टोटल वर्क कितना हुआ 2 डेज में? तो टोटल वर्क होगा 2 डेज में 13। टोटल वर्क इन 2 डेज, इन 2 डेज 2 दिन में कितना काम हो जाएगा भाई? तो 5 + 8 दिस इक्वल टू 13। ये 13 वर्क हो गया 2 दिन में। भाई हमको कहाँ तक पहुँचना है? 60 तक पहुँचना है। तो अब इंटू 5 करेंगे तो 65 हो जाएगा। नहीं 65 तो नहीं जा सकते हम, तो हम इंटू 4 कर रहे हैं। 13 × 4 2 × 4 ये हो गया 8 डेज। ये हो गया हम लोग का 13 × 4 52 डेज। इसका मतलब 8 डेज में टोटल कितना वर्क कंप्लीट हो गया? 52। टोटल वर्क है 60 में 52 कंप्लीट हुआ। इसका मतलब हम लोगों का रिमेनिंग वर्क होगा, रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा भाई? ये 60 - 52, तो 60 - 52 ये हो जाएगा 8। तो ये रिमेनिंग वर्क है। अब ये वर्क कौन करेगा? देखिए 8 डे हो गया, 9th डे। 9th डे का मतलब ऑड में कौन है? ऑड में ए और बी है, और इवन में क्या है? ए और सी है। तो 9th डे का बात करें हम, क्योंकि 8th डे तो टोटल हो गया हम लोग का। अब 9th डे का बात कर रहे हैं हम। 9th डे को कौन करेगा? ए प्लस बी। तो ए प्लस बी मिला के टोटल कितना काम हो जाएगा? 5 होगा। बट मेरा टोटल वर्क तो 8 था, ये तो 5 ही हुआ। इसका मतलब 9 डे के बाद भी काम होगा। इसका मतलब 10th डे को कितना काम हो जाएगा? तो ए प्लस सी मिलकर टोटल कितना वर्क करता है? 8 करता है। बट मेरा तो इतना वर्क है ही नहीं, मेरा वर्क ही कितना बचा है? देखिए 8 था, 5 हो गया है, तो और 3 वर्क बचा है। उम्मीद करते ये वाला क्लियर कर पाए हम। ए और सी मिलकर 8 वर्क करेगा, बट 8 वर्क तो है ही नहीं, मेरा रिमेनिंग कितना है? 3 वर्क है। 3 कैसे बोल रहे हैं? देखिए 8 वर्क था, 9th डे को 5 वर्क हो गया, तो और 3 तो होगा, तभी ना 5 + 3 8 होगा। अब बट ये लोग तो एक दिन में 8 वर्क कर देगा मेरा, तो रिमेनिंग इसका मतलब मेरा टाइम कितना, रिक्वायर्ड टाइम कितना हो जाएगा? तो 9 डे तो पूरा कंप्लीट हो गया, 10वां दिन लगा नहीं है। तो 9 3/8 3/8 डेज में क्या हो जाएगा? हम लोगों का वर्क कंप्लीट हो जाएगा। और ये हम लोगों का ऑप्शन नंबर 1 भी है, 9 3/8। चलिए इसी पैटर्न में और भी क्वेश्चंस लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर, अब 1 मिनट थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। अल्टरनेट डेज का क्वेश्चन कहां पर है? क्वेश्चन नंबर 25। एक क्वेश्चन नंबर 25 है अल्टरनेट डेज का। देखिए क्या लिखा है। ए बी और सी लिखा है। ए का बोला हुआ है आपका 11 डेज है, बी का बोला हुआ है 20 डेज है, सी का बोला हुआ है 55 डेज है। ए का 11 डेज है, बी का 20 डेज है, सी का 55 डेज है। क्वेश्चन बोला हुआ है आपका क्वेश्चन में, इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय ए इज असिस्टेड बाय बी ऑन सी ऑन अल्टरनेट डेज। यानी सेम अभी जिस पैटर्न में क्वेश्चन था वही है कि फर्स्ट डे को ए को असिस्ट किया बी, सेकेंड डे को
ए को असिस्ट किया सी, और इसी पैटर्न में चल रहा है। यानी अभी जो क्वेश्चन नंबर 4 किए थे और जो क्वेश्चन नंबर 25 किए थे, दोनों एग्जैक्टली सेम पैटर्न का ही क्वेश्चन है। चलिए, तो 11, 20 और 55 का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम मोस्ट प्रोबेबली 220 होना चाहिए। आप लोग देख लीजिएगा, ये एलसीएम तो ले नहीं सकेंगे ये आप लोग। तो 220 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 2 22 यानी 20। अब 220 को 20 से डिवाइड देंगे हम तो हो जाएगा 10 ना 10 नहीं, 20 इंटू 10 तो 200 हो जाएगा, यानी 11 हो जाएगा ये। और 220 को 55 से डिवाइड देंगे तो हो जाएगा 4। तो ये हम लोग का वर्क हो गया कि ए 20 वर्क करेगा, बी 11 वर्क करेगा और सी 4 वर्क करेगा। तो देखिए ए प्लस बी, तो ए का वर्क 20, बी का वर्क हो गया 11, इसका मतलब 31 वर्क हो गया। अब ए प्लस सी, ए का 20 प्लस सी का 4, इसका मतलब 24 वर्क हो गया। तो 30 एंड 24, तो दोनों मिला के वर्क कितना हो गया भाई? 55 हो गया हम लोग का। टोटल वर्क इन 2 डेज, टोटल वर्क इन 2 डेज ये कितना हो गया? 31 प्लस 24 यानी 55 हो गया। तो टोटल वर्क हो गया हम लोग का 2 दिन में 55। हाँ, अब हम लोग कितना वर्क करना है? 220 वर्क करना है। आई थिंक 4 मल्टीप्लाई करने से 220 आ जा रहा है। तो इंटू 4, इसका मतलब 8 डेज, और ये हो गया 220। तो ये डायरेक्टली यहीं पर सॉल्व हो गया, यानी हम लोग का टाइम क्या है? 8 डेज है। ये हम लोग का ऑप्शन नंबर 4 में है 8 डेज। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 भी क्लियर हो गया। चलिए, अब हम अल्टरनेटिव का एक लास्ट क्वेश्चन आ रहे हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। चलिए, क्वेश्चन नंबर वो है 105 में, और ये तीनों ही क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 105 देखिए क्वेश्चन नंबर 105 में है क्या एक्चुअली में? टू डू ए सर्टेन वर्क ए एंड बी वर्क ऑन अल्टरनेट डेज। बोला ए एंड बी अल्टरनेट डेज में वर्क कर रहा है, विथ बी बिगिनिंग द वर्क ऑन द फर्स्ट डे, यानी फर्स्ट डे को बी कर रहा है। और ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क बोला है 24 डेज। बोला है कि ए अगर कंप्लीट करे अलोन तो उसको 24 डेज लग जाएगा। इफ द वर्क गेट कंप्लीटेड इन 11 1/3 डेज। ओ, इस बार ये भी बोल दिया है कि जो रिक्वायर्ड टाइम है, बार बार तो हम लोग यही निकाल रहे थे, बट इस बार टाइम ही दे दिया है 11 1/3 डेज में। ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। और क्वेश्चन लिखा है कि बी अलोन कैन कंप्लीट 7/9 पार्ट ऑफ द ओरिजिनल वर्क इन। ओ, बी बोला हुआ है कि 7/9 वर्क ये कितना दिन में कंप्लीट करेगा, क्वेश्चन ये है। तो क्या क्वेश्चन है देखिए, पहले से समझिएगा। ए का 24 डेज, ए 24 डेज में अलोन वर्क कर लेगा, और ए और बी अल्टरनेट डेज में वर्क कर रहा है। और बी बोला बिगनिंग, बी बिगनिंग से स्टार्ट किया है, और रिक्वायर्ड टाइम बोला 11/3। अब देखिए ध्यान से देखिए, बी बिगनिंग से स्टार्ट किया तो बी किस किस दिन वर्क करेगा? देखिए 11 तक जाना है, तो 1 3 अल्टरनेट डेज है, क्योंकि सेकंड नहीं ले सकते बी, क्योंकि सेकंड में क्या होगा? ए आ गया होगा। 5 7 9 11 यानी ये सब डे कौन काम किया है भाई? तो ए काम, ए बोलते हैं हम, बी वर्क किया है, क्योंकि बी क्वेश्चन बोला हुआ है कि बी एट फर्स्ट स्टार्ट किया है। तो बी का काम है फर्स्ट डे को काम किया, थर्ड डे को, फिफ्थ डे को, 7 डे को, 9 डे को, 11 डे को। तो टोटल कितना डे हो गया भाई? 6 डेज हो गया। ये क्या उम्मीद करें कितना हो गया? बी टोटल 6 डेज वर्क किया। इसका मतलब मेरा ए जो वर्क किया है वो कितना डे वर्क किया? टोटल 11/3 है। आप ऐसे काउंट भी करेंगे तो वही आएगा, ऐसे नहीं काउंट करेंगे डायरेक्ट बोल सकते हैं 5 1/3, क्योंकि ये 6 है तो ये जरूर 5 1/3 होना चाहिए। तो 5 1/3 डेज। अब देखने का, अब देखिए, अब अगर सोचेंगे कि नहीं कैसे 5 1/3 आया, देखिए सेकेंड था, 4 था, 6 था, 8 था, 10 था, और 12 वाला ये वाला पार्ट जो है पूरा नहीं था, फ्रैक्शन में था। तो 5 दिन पूरा था, और ये वाला फ्रैक्शन में था। कितना फ्रैक्शन है? 1/3 है, इसलिए डायरेक्ट हम 5 1/3। तो ये नहीं लिखने से भी चलेगा, ऐसे समझ में आ गया था। इसका अगर 6 दिन है तो इसका 5 दिन ही होगा, सिंपल सा बात है, क्योंकि ये दोनों ऐड करके टोटल 11 डेज में कंप्लीट हुआ है। अब देखिए, अब ए का तो पता है कि ए टोटल 24 डेज में वर्क कंप्लीट करता है। तो ए 5 1/3 का मतलब हुआ 16/3 डेज। ये तो 5 3 15 1 16, तो 16/3 डेज में टोटल कितना वर्क कंप्लीट करेगा? टोटल वर्क डन बाय ए, कि वर्क डन बाय ए कितना वो कंप्लीट करेगा? तो ए 24 डेज में फुल वर्क करेगा,
तो 1 डे में 1/24, तो 16/3 डेज में, तो 1/24 इंटू 16/3 डेज, यानी 1 डे का वर्क 1/24, तो भाई 16/3 डेज का वर्क, तो 16/3 से मल्टीप्लाई कर दिए हम। अब देखिए 4 4 जा 16, 4 6 जा 12, या हम 8 से ही काट सकते थे ना, 8 2 जा 16 और ये 8 3 जा 24, यानी अगर ध्यान से देखेंगे हम तो वर्क डन बाय ए इज 2/9, तो वर्क डन बाय ए हमको मालूम चल गया कि ए कितना पोर्शन कंप्लीट किया है, 2/9 पोर्शन वर्क कंप्लीट किया है। तो वर्क डन बाय बी, वर्क डन बाय बी, देखिए टोटल वर्क होता है 1 में ए कंप्लीट किया है 2/9, तो भाई आप 2/9 माइनस कीजिए तो क्या हो गया भाई 7/9 पोर्शन ये किसने कंप्लीट किया है, बी ने कंप्लीट किया। आई थिंक मेरा क्वेश्चन भी यही है कि बी 7/9 वर्क कितना दिन में कंप्लीट करेगा, तो बी 7/9 वर्क क्या है, और बी हमको पता है कि 6 डेज वर्क किया, इसका मतलब बी 7/9 वर्क 6 डेज में ही कंप्लीट किया है। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन था, बट क्या था कि थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था। एक बार फिर से देख लेंगे, ए 24 डेज में वर्क कंप्लीट किया है और टोटल टाइम ए और बी मिलके बोला हुआ है, ए और बी मिलकर मतलब अल्टरनेट डेज में 11 1/3 डेज लिया है, और मेरा क्वेश्चन है कि बी 7/9 वर्क कितना दिन में कंप्लीट करेगा, और क्वेश्चन बोला हुआ अल्टरनेट डेज में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि वर्क फर्स्ट कौन स्टार्ट किया है। तो मेरा इस क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि बी वर्क फर्स्ट स्टार्ट किया है, यानी बी फर्स्ट डे को वर्क करेगा, देन थर्ड सेकंड को क्योंकि ए आ जाएगा, देन फिफ्थ, देन 7, देन 9, देन 11 लास्ट जा सकते हैं, इसके बाद नहीं जा सकते हैं। तो टोटल 6 डेज किसने वर्क किया भाई, तो बी ने वर्क किया। तो ए का वर्क कितना होगा, टोटल 11 1/3 है, उसमें से 6 डेज अगर ये आएगा तो ये डेफिनेटली 5 1/3 आएगा। अब ऐसे भी काउंट करेंगे तो वही आएगा, या डायरेक्ट बोल सकते हैं। तो अब ये 5 यानी 16/3 डेज जो हम लोग इस 16/3 डेज में टोटल कितना वर्क ए ने कंप्लीट किया है, क्योंकि हमको ए का टाइम पता है कि ए 24 डेज में टोटल वर्क कंप्लीट करता है, तो ए का 1 डे का वर्क 1/24, तो ए का 16/3 डेज का, तो 1/24 इंटू 16/3 ये आ गया 2/9, यानी ए टोटल 2/9 वर्क कंप्लीट किया। तो फिर बी ने कितना कंप्लीट किया होगा, तो अब टोटल वर्क होता है 1, उसमें से अगर 2/9 ए कंप्लीट करे तो बी का कंप्लीट हो जाएगा 7/9। तो हम लोग का क्वेश्चन भी यही है कि बी 7/9 वर्क कितना कंप्लीट करेगा। तो 7/9 वर्क हमको पता है कि वो 6 दिन में ही कंप्लीट करेगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे तो 105 है बट अल्टरनेट का यही क्वेश्चन एक अलग टाइप का क्वेश्चन था, हमको लगा आप लोग को बताना चाहिए, इसलिए मैंने आप लोग को एकदम अच्छे से समझा दिया। चलिए अब हम लोग अल्टरनेट डे से निकल के और 1-2 क्वेश्चन दूसरा देख लेते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन है ए एंड बी कैन टुगेदर कंप्लीट ए टास्क इन 18 आवर। बोला ए और बी मिल जाए तो ये लोग 18 आवर में पूरा टास्क कंप्लीट कर देगा। आफ्टर 6 आवर ए लिव्स, बोला 6 घंटा काम किया है, उसके बाद ए चला गया है, तो भाई 6 घंटा में टोटल कितना काम होगा, 1 आवर में कितना काम होगा भाई 1/18, तो 6 आवर में, यानी वर्क कंप्लीटेड इन 6 आवर, वर्क कंप्लीटेड इन 6 आवर, तो 1/18 इंटू 6, यानी 1/3 वर्क कंप्लीट हो गया है 6 आवर में। अब क्वेश्चन बोल रहा है बी टेक 36 आवर टू फिनिश द रेस्ट ऑफ द वर्क। बी बोला है कि 36 आवर लिया है क्या रिमेनिंग वर्क कंप्लीट करने में, क्योंकि ए तो चला गया है तो अब बी बचा है। और लिखा हाउ मेनी आवर वुड ए हैव टेकन टू डू द टास्क इफ ही वर्क एलोन। बोला अगर एलोन वर्क करता तो फिर कितना दिन में कंप्लीट करता है। बी रिमेनिंग वर्क कंप्लीट किया 36 डेज में, इसका मतलब वर्क डन बाय बी इन 36 आवर कितना कंप्लीट किया 1 - 1/3, क्योंकि 1/3 ऑलरेडी कंप्लीट है, तो टोटल वर्क 1 होता। अगर 1/3 कंप्लीट हो गया तो बी के लिए कितना बचा होगा भाई 2/3 वर्क, यानी बी ने 2/3 वर्क कंप्लीट किया है 36 आवर में, यानी बी का टोटल टाइम कितना निकाल लेते हैं, टोटल टाइम टेकन बाय बी। अगर ये एलोन वर्क करता तो टोटल टाइम कितना लेता,
टेकन बाय बी। तो ये होता, देखिए 2/3 वर्क है 36, 2/3 वर्क के लिए 36, तो पूरा वर्क के लिए थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, तो 36 इंटू 3/2, 2 से काट लेते हैं 18, 18 इंटू 3 54 आवर। ये ए का टाइम है, बट बी का टाइम है, बट क्वेश्चन तो ये पूछा ही नहीं है। क्वेश्चन बोला है ए एलोन कितना दिन कंप्लीट करेगा। तो चलिए ए प्लस बी को हमको पता है 18 आवर है, ए का हमको निकालना है, नहीं पता। बी का हमको पता है 54 आवर है, तो 1/54 और इसका 1/18। देखिए ए प्लस बी इक्वल टू 18 है, 18 का मतलब 1 आवर का वर्क 1/18। तो ए का हमको नहीं पता, फाइंड आउट करना है। हाँ, बी का पता हमको, बी का कितना है 54 आवर में कंप्लीट कर लेता है, तो भाई 1 आवर में कितना पोर्शन कंप्लीट करेगा 1/4 और टोटल है 1/18। तो अब यहाँ से हम लोग शायद ए अब निकाल पा लेंगे आराम से। 1/18 माइनस 1/54, एलसीएम ले लेते हैं, 54 ही होगा ये, तो 18 3 इज द -1 यानी 2/54 यानी 1/27। इसका मतलब बोल सकता है कि 27 आवर, यानी ए अगर एलोन वर्क कंप्लीट करे तो 27 आवर में कंप्लीट कर पाएगा। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन था फिर से देखिए, ए प्लस बी मिलके 18 आवर में कंप्लीट करेगा, बट हुआ नहीं ऐसा, ए 6 घंटा के बाद चला गया। तो भाई 6 घंटे में आखिर वर्क कितना कंप्लीट हुआ है, तो वो 18 आवर में तो पूरा कंप्लीट हो जाता, तो 6 आवर में कितना कंप्लीट होगा, तो 1/18 इंटू 6 यानी 1/3 वर्क कंप्लीट हो गया। अब बोला है कि जो वर्क बच गया उसको बी ने कंप्लीट कर दिया है 36 आवर में, तो वर्क कितना बचा है भाई 2/3 बचा, ये यानी 2/3 के लिए 36 आवर लगा है। तो अब टोटल टाइम टेकन बाय बी, अगर बी एलोन वर्क कंप्लीट करे, नहीं हम बोला 2/3 नहीं पूरा कंप्लीट करो, तो बी कितना टाइम लेगा भाई ज़्यादा, डेफिनेटली 2/3 के लिए अगर 36 आवर ले रहा है, तो भाई वो अगर पूरा वर्क कंप्लीट करे तो टाइम थोड़ा ज़्यादा चाहिए, तो 36 इंटू 3/2 काट के कितना आइए 54 आवर होगा। बट क्वेश्चन ये नहीं है कि बी कितना टाइम लेगा, क्वेश्चन है ए कितना टाइम लेगा। तो ए का हमको पता है कि ए प्लस बी इक्वल टू 1/18 है, तो ए का ए लिख दिए क्योंकि ए का हमको टाइम निकालना है। बी का 1/54 इक्वल टू 1/18, तो सॉल्व किए हम, तो ये हम लोग का काट उठ के देख रहे हैं 1/27 आया, डेट मीन्स 27 आवर, क्योंकि ये 1 आवर का वर्क है 1/27। तो पूरा वर्क कितना होगा भाई, पूरा वर्क अगर ए एलोन कंप्लीट करे तो ए को लगेगा 27 आवर। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 भी एक अच्छा क्वेश्चन है जो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो आज हम 4 क्वेश्चन ही रख दे रहे हैं, इसका अब नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे और भी इसी में टाइम एंड वर्क में, अब ऑलमोस्ट खत्म ही है। तो वहाँ पर क्या है कि अभी तक हम लोग केवल वर्क ही कर रहे हैं। अब एग्जाम में एसएससी में एक नया पैटर्न क्वेश्चन भी आ रहा है, डिमोलिश, यानी बनाइए और उसको बिगाड़िए। तो ऐसा क्वेश्चन ही हम लोग करना है, अभी तक नहीं किया हम। तो नेक्स्ट क्लास हम डिमोलिश से ही स्टार्ट करेंगे। डिमोलिश का 3-4 क्वेश्चन आप लोग को बताएंगे कि अगर वर्क और डिमोलिश अगर दोनों साथ में रहे तो हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो हम आज का वीडियो यहीं पर इन कर रहे हैं। थैंक यू।